बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के साथ मैं हूं आपका फ्रेंड सैयद सोहेल शाह। व्यूअर्स, हम लास्ट लेक्चर से जो है कुछ डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, यानी कि वोकेबलरी एंड द राइट वर्ड। मतलब कि वोकेबलरी तो हो लेकिन उसका राइट यूजेज ना आए तो मेरे ख्याल से वो वोकेबलरी आपकी किसी काम की नहीं होती। तो इस इन डिफरेंसेस पे हम प्रीवियस लेक्चर से लेके काम कर रहे हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह मैं इसको फर्दर काफ़ी हद तक लेके जाऊंगा कि काफ़ी वर्ड्स जो हैं वो आपको क्लियर करूं कि उनका जो इस्तेमाल होता है इंग्लिश के अंदर किस तरीके से कहाँ पे होता है, ताकि जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करें, आप इंग्लिश लिखें, आप इंग्लिश समझाएं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका यूज सही है या नहीं सही। राइट व्यूअर्स, तो हम उस पर काम कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर से। तो हमने जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने जो दो पेयर्स के डिफरेंस पढ़े थे। एक हमारा पेयर था कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूअस का, दूसरा था हमारा गिफ्ट, प्रेजेंट एंड डोनेशन। तो ये सारे वर्ड्स एक मीनिंग के, आई मीन टू से कि वन पेयर जो हमारा कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअल था वो हमारा सेम मीनिंग था। तो उसका हमने इस्तेमाल पढ़ा कि कहाँ पे आपको कंटिन्यूअल इस्तेमाल करना है कहाँ पे आपने कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करना है। जो हमने दूसरा पेयर पढ़ा था उसमें था गिफ्ट, प्रेजेंट एंड डोनेशन। तो तीनों की माने एक थी लेकिन उनका डिफरेंस जो था वो बिल्कुल अलग था। तो हमने उसको भी क्लियर किया आपके तरफ। तो आज जो हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम अदर वर्ड्स में द राइट वर्ड भी बोलते हैं, तो जो द राइट वर्ड आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। Viewers, you know very well कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बोथ रिफर टू द प्रोटेक्शन। जो आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, दोनों की माने तो है हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, लेकिन उन दोनों के दरमियान इस्तेमाल का बहुत ज्यादा फर्क होता है। राइट व्यूअर्स, तो आपको इन डिफरेंसेस का समझ होनी चाहिए ताकि आप आगे जाके अगर इनको यूज करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे वर्ड यहाँ पे सिक्योरिटी इस्तेमाल करना है या यहाँ पे मुझे सेफ्टी वर्ड इस्तेमाल करना है। ओके व्यूअर्स, तो स्टार्ट करते हैं कि सेफ्टी जो वर्ड है वो भी एक इवेंट को रेफर करता है, लेकिन वो इवेंट, वो वाकया, वो हादसा जो अनइंटेंशनली हो, यानी कि आपके सोच से बालातर हो के वो चीज हो जाए, यानी जिसकी तरफ आपको कोई ध्यान ना हो, आपकी सोच ना हो, आपका ख्याल ना हो, आपका तस्वर ना हो उस चीज की तरफ, और वो चीज हो जाए, तो वो जो इवेंट्स होते हैं वो आपकी सेफ्टी की मेयर्स में आते हैं। लाइक व्यूअर्स, एक्सीडेंट तो अब किसी को पता नहीं होता कि कहां पे किसका एक्सीडेंट होने वाला है। लैंड स्लाइडिंग हो गई, किसी को पता नहीं चला। अर्थक्वेक हो गया, किसी को कोई पता नहीं चला। कोई प्लेन क्रैश हो गया, उसका किसी को कोई पता नहीं चला। अचानक से कोई आग लग गई, किसी को कोई पता नहीं चला। तो ये व्यूअर्स जो इवेंट्स होते हैं ये अनइंटेंशनली होते हैं, उनका किसी भी इंटेंशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका किसी को कोई पता नहीं होता कि ये कहां पे होने वाला है। तो इन हादसात के लिए जो आप हिफाजती इक़दाम इस्तेमाल करेंगे उनको सेफ्टी कहा जाता है। राइट व्यूअर्स, जबकि जो सिक्योरिटी होता है वो सिक्योरिटी आपकी अनइंटेंशनल आपके इवेंट्स होते हैं, सॉरी, वो आपके इंटेंशनल इवेंट्स होते हैं। लाइक अब देखेंगे जैसे साइबर क्राइम हो गया, ओके, एंड वेंडलिज्म, तोड़ फोड़ हो गई, थेफ्ट, चोरी हो गई, कहीं पे बम ब्लास्ट का आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। तो ये वो आपके जो इवेंट्स हैं जो कि आपके इंटेंशनली होते हैं। लाइक साइबर क्राइम का अभी आपने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे ये खबर बहुत वायरल हुई थी कि पाकिस्तान ने 16 एप्लीकेशंस जो है, मोबाइल एप्लीकेशंस, उनको थ्रीट्स हैं और आप उनको यूज करने से अवॉइड करें। अब ये थ्रेड्स होती हैं जिसके लिए आपने कोई भी मेयर्स लिए हैं
स्टेप्स लिए हैं वो आपके सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। कोई भी आपका इंटरनेशनल आपकी तरफ कोई ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिसको आप सिक्योर करना चाहते हैं, उसको आपने एक सिक्योरिटी दी हुई है, तो वो आपके सिक्योरिटी मेयर्स के अंदर आते हैं। फॉरेनर्स जैसे आते हैं, कोई एम्बेसी का बंदा हो या कोई भी ऐसा विजिटर बाहर से आता है, कोई मिनिस्टर, कोई सीएम पीएम वगैरह जो भी आते हैं वहां से, उनको हम यहाँ पे जो एक प्रोटेक्शन देते हैं वो हमारी सिक्योरिटी के जमरे में आती है। तो सिक्योरिटी जो होती है वो आपकी इंटेंशनली होती है, जो आपकी सेफ्टी होती है वो आपकी अनइंटेंशनली होती है। राइट व्यूअर्स, होप्स के आपको एंड सिक्योरिटी के दरमियान डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझाया तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिखें और इंशाल्लाह मैं उसका आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।